बस इसका जख्मी पैर साथ दे दे। बहुत बढ़िया। क्या बात है, यकीन नहीं हो रहा। बहुत जल्दी काम हुआ। टीम कमाल की है ओकेलो। बहुत बढ़िया गाइस। हमें इन पर गर्व है। ये है असली कंजर्वेशन। हम जानवरों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लोग यहाँ पर जाल और हथियार लेकर आ रहे हैं। हमें जानवरों की रक्षा में उतरना ही होगा। अब हम उन्हें कुदरत के सहारे छोड़ नहीं सकते हैं। खैर, संरक्षण के लिए आप जो करते हैं उसका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जैसे और लोग चाहिए हमें। जी जी बिल्कुल। इस ऑपरेशन के बाद मैं डॉक्टर फेनेसी के साथ हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा हूं। रास्ते में डॉक्टर फेनेसी ने पार्क की अपनी सबसे फेवरेट जगह पर गाड़ी रोकी और फिर एक बार हमारी चर्चा का विषय जिराफ बन गए। अफ्रीका के कई हिस्सों में इनकी तादाद घट रही है, वो भी सिर्फ इंसानों की वजह से। ये समस्या बहुत बड़ी है, पर इन जानवरों की गलती नहीं है। वो इंसानों के हाथों मारे जा रहे हैं। लोग हालात से मजबूर हैं। जूलियन ने मुझे बताया कि सभी समस्याओं में रिसर्च की कमी और जागरूकता की कमी दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पता है जूलियन, पूरे अफ्रीका में बिना किसी रिसर्च या बिना किसी जागरूकता के ये जानवर गायब हो रहे हैं और किसी को पता भी नहीं लग रहा। बिल्कुल सही कहा। और आने वाले कुछ समय में जिराफ कई देशों से गायब हो जाएंगे और हम यही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जूलियन की अगली मंजिल है नॉर्दर्न नामीबिया का दूर दराज का रेगिस्तान, जहां वो अफ्रीका की सबसे पुरानी जिराफ की स्टडी का नेतृत्व कर रहे हैं। जब उन्होंने मुझे वहां आने का न्योता दिया तो मैं झट से तैयार हो गया। अफ्रीका के लुप्त हो रहे जिराफ्स की जागरूकता फैलाने के लिए और ज्यादा जानकारी की जरूरत है, खास तौर पर अफ्रीका के सबसे दूर दराज के इलाकों में। और नॉर्दर्न नामीबिया से दूर दराज शायद ही कोई इलाका होगा। तो हमें चलते हुए कुछ 4 या 5 घंटे हो चुके हैं और हम लोग उत्तर पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं और पक्की सड़कें खत्म हो गई, पगडंडियां शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं सूखा बढ़ता जा रहा है। यहाँ इंसान बहुत कम है, कभी कभार कोई गांव दिख जाता है या कोई छोटा सा बसेरा है। अब आप समझे इसे दुनिया के सबसे दूर दराज इलाकों में क्यों गिना जाता है। मान पाना मुश्किल है कि यहाँ जानवर भी रहते होंगे, मगर इस रेगिस्तान में जिराफ सैकड़ों हजारों सालों से फल फूल रहे हैं। अब पेड़ बहुत कम दिख रहे हैं, सूखी जमीन है। और जैसे ही मैंने अगला टीला पार किया, ये प्राचीन जीव दिखने शुरू भी हो गए हैं। क्या कमाल का जीव है ये, इस तरह के माहौल में भी जी रहा है। जरा देखिए इन्हें, मतलब ये रेगिस्तान कितना सूखा और बंजर है। यहाँ जो भी प्रजातियां रहती होंगी बहुत ही मुश्किल हालात में जीती होंगी। हैरत अंगेज जीव है। जहां अफ्रीका के दूसरे इलाकों में इंसानों की बढ़ती आबादी और पोचिंग जिराफ की घटती आबादी के कारण है, वहीं नामीबिया में जिराफ की आबादी काफी अच्छी तरह बढ़ रही है। यहाँ की सरकार की जागरूकता, स्थानीय लोगों की मदद और यहाँ चलने वाली प्राइवेट कंजर्वेंसीज की बदौलत। मगर यहाँ की सबसे बड़ी कोशिश है वो रिसर्च जो जूलियन फेनेसी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन द जिराफ कंजर्वेशन फाउंडेशन कर रही है। खैर, यहाँ की गाड़ियों पे GCF लिखा है। लगता है हम सही जगह पहुंच गए हैं। आइवन जी, कैसे हैं आप? काफी लंबी ड्राइव थी। हाँ, थोड़ी बहुत। आपका बताया रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। ओह, कोई बात नहीं, होता है। तो चलिए, पीट, हमारे वेट और पूरी GCF टीम एक साथ है और ये आपके लिए, आप टीम का हिस्सा हो। तो चलिए चलकर जिराफ को पकड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। टाइम नहीं है, आप लेट हैं। हमने पूरी कोशिश की। इतना बड़ा इलाका है। और नहीं तो क्या, कितनी खूबसूरत जगह है ये। GCF के ऑपरेशंस नामीबिया के जिराफ को बचाने के लिए बेहद कारगर साबित हुए हैं। हालांकि इस ऑपरेशन को गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं मिल रही, तो इस काम के लिए लोगों को रखना मुश्किल है। इसीलिए जूलियन ने दुनिया भर से कुछ वॉलंटियर्स को ढूंढ निकाला है और उन्हें अनुभवी वाइल्ड लाइफ वेट पीट मॉकम की अगुवाई में लगा दिया है। तो प्लान ये है कि हम जिराफ को बेहोशी की दवाई देंगे और फिर उसे गिराएंगे। ये काम हमें जल्द से जल्द करना होगा। उसे गिराकर काम पूरा कर बाहर निकलना है। इन वॉलंटियर्स में से कुछ जू कीपर्स हैं, कुछ रिसर्चर्स हैं, कुछ लोग बस इसलिए यहाँ हैं क्योंकि जिराफ में दिलचस्पी है। ये एक पेशेवर कैप्चर टीम की तरह नहीं है जिनका ये काम है, जो ये काम रोज करते हैं या जिन्हें इस काम की आदत है। ये ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को जानते तक नहीं है।
पर ये वो लोग हैं जिन्हें इस स्पीशीज में इंटरेस्ट है, पर साथ ही